श्रीमार्गाचार्याय नमो नमः। श्री सुदर्शनाय नमो नमः। बोली राधा गोलोक बिहारी भगवान की नंद के लाला की, सियावर रामचंद्र भगवान की, भगवती जगदम्बिका माता की, श्री वेंकटेश भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। आनंद कंद परिपूर्ण करुणावरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमाराध्य हृदयेश्वर प्राणेश्वर भगवान श्री राधा कृष्ण राधा गोलोक बिहारी की इस पवित्र प्रांगण में मंदिर में विराजमान सभी श्री विग्रहों के चरणों में वंदन और प्रणाम करते हुए अनंत श्री विभूषित गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय धर्मरत्न धर्ममूर्ति पूज्यपाद श्री भगवान सदगुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हुए, यद्यपि वो यहाँ आज नहीं आ पाए लेकिन वहीं से ठाकुर जी को प्रणाम उन्होंने कहा। इस मंदिर को बड़े आनंद से सुसज्जित करने वाले हमारे मंदिर के पुजारी जी शास्त्री जी और हमारे नवीन जी ने अभी बड़ी सुंदर ही ठाकुर जी को मदन गोपाल शरण तेरी आयो पद के द्वारा आनंदित किया। और आप इस मंदिर की प्रेसिडेंट माता जी और हमारे संजय जी जो हमको यहाँ तक लेकर के आए, अपना समय देख करके बड़ा आह्लाद हुआ। पाश्चात्य की इस धरा पर भी हमारे सनातन की संस्कृति को आप सबने जीवंत रखा है और पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में दिन प्रतिदिन ये संस्कृति उत्तरोत्तर वृद्धि की प्राप्ति कर रही है। कल जैसा सुमन माता जी से चर्चा, माता जी कह रही थी कि पहले 10-20 लोग आते थे मंदिर में, अब बहुत भीड़ रहती है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि लोग तो भीड़ इकट्ठा ही करना चाहते हैं। इसीलिए हमारे धर्म के मंदिरों की आवश्यकता है, सनातन के मंदिरों की आवश्यकता है, सनातन संस्कृति को जागृत करने की आवश्यकता है, जिससे हम नित्य एकत्रित होकर के अपने आराध्य प्राणेश्वर हृदयेश्वर भगवान के चरणों में वंदन करें। क्योंकि घोर कलिकाल के इस पावन काल में माया से किसी की न संतुष्टि होती है न शांति होती है। धन समृद्धि जीवन के सुख भोग और ऐश्वर्य तो प्राप्त करा सकते हैं, लेकिन मन को शांत करने के लिए गुरु और गोविंद के चरणों में ही आना पड़ता है। इसलिए ये एक ऐसा स्थान है जो शांति प्राप्त कराने वाला दिव्य स्थान है। जीवन की कितने भी कष्ट और व्याधाएं हों, अगर वो मंदिर में आता है तो उसकी कष्ट व्याधाएं समाप्त तो होती ही हैं, उसके मन को शांति मिलती है और परिपूर्ण परमात्मा भगवान श्री श्याम सुंदर गोविंद राधा गोलोक बिहारी की कृपा से उसके जीवन के जितने कष्ट हैं वो भी दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो ठाकुर आकर के वह विद्यमान हो जाता है और जहां जिस मंदिर में संकीर्तन होता है, सुंदर भजनों का गायन होता है, सुंदर मंत्रों की वेद ध्वनि होती है, षोडशोपचार से प्रातः काल भगवान श्री सालग्राम जी को तुलसी अर्पण होती है, भगवान श्री सालग्राम जी को सुंदर चरणामृत प्राप्त कराया जाता है, स्नान कराया जाता है, ठाकुर जी को नित्य भोग धारण कराया जाता है शुद्ध और सात्विक भाव से। क्योंकि भगवान की सेवा शुद्ध और सात्विक भाव से ही मनसा वाचा कर्मणा, शरीर से, आत्मा से, मन से, बुद्धि से जब हम पवित्र होंगे तो भगवान हमारी सेवा को स्वीकार करेंगे। प्रत्यक्ष रूप से वो भोग भी लगाते हैं और वो हमारे ऊपर कृपा भी करते हैं। तो ऐसे इस दिव्य मंदिर के दर्शन करके वास्तव में बहुत सुख प्राप्त हुआ। और मैं भारतवर्ष की भूमि से पहली बार यहाँ यूके में आया, लेकिन आकर के पूज्य गुरुदेव भगवान की सन्निधि से ऐसा नहीं लगा कि तुम भारत से दूर हो, क्योंकि हर मंदिर में भारतीय संस्कृति, सनातन के हमारे अपने लोग, हमारे भारतीय लोग, सनातनीय लोग, सब ब्राह्मण संत और हमारे सनातन के भारतीय परिवारों से मिलकर के बड़ा प्रेम और प्रसन्नता और आनंद की प्राप्ति हुई। मैं भगवान श्री नंदनंदन राधा गोलोक बिहारी के चरणों में वंदन
कि ये मंदिर और भी अपने आनंद को प्राप्त करे और भी दिव्य रूप प्राप्त करे और नित्य प्रति इस मंदिर के द्वारा हमारे यहाँ जितने भी भगवान के अनुयायी भक्त सनातनी रहते हैं उन सब के जीवन में सुख, समृद्धि, आनंद, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। क्योंकि एक ये सनातन ही ऐसा धर्म है जो सबको सुखी करने की बात करता है। दूसरा कोई ऐसा धर्म नहीं है, यहाँ कोई जाति, कोई वर्ण का उपदेश नहीं किया। सर्वे भवन्तु सुखिना, ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हैं, जितने लोग हैं, वो सब सुखी हों। और सब सुखी कब रहेंगे? जब हमारे ठाकुर के चरणों में रहेंगे, सत्य सनातन धर्म का पालन करेंगे, सदगुरुदेव को वंदन करेंगे, संतों की पूजा करेंगे, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करेंगे। जितना गुरुदेव की आज्ञा का पालन यहाँ किया जाएगा, कहीं भी किया जाएगा, संतों की मर्यादा रखी जाएगी, वहीं भगवान स्वतः विराजमान हो जाएंगे। क्योंकि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ क्या है? जहाँ संतों के चरण की रज पड़ती है वही तीर्थ हो जाता है। इसलिए ऐसे भगवान श्री ठाकुर राधा कृष्ण, सीताराम, वेंकटेश्वर भगवान, भगवान गौरी शंकर, भगवान श्री गणेश जी और माँ भगवती जगदम्बिका और श्री हमारे हनुमान जी के चरणों में और यहाँ विराजमान जितने भी जगन्नाथ प्रभु, जितने भी देवी देवता हमारे आराध्य अवतार हैं, उन सभी के चरणों में वंदन करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान की आप सभी भक्तों पर मंगलमय कृपा बनी रहे और पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। इसी के साथ बोली राधा।